दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें समझनी और जाननी है। हमें वास्तव में कैसा मसीह होना है। पीढ़ियां गुजर गई पर कई लोग वास्तविक मसीहत का मतलब नहीं जान पाए और उनके कितने अपनी प्रियजन कब्रों पे चले गए और बिना मसीहत को वास्तविक रूप में देखे और जाने। ये कितनी भयानक और भयावह बात है कि एक व्यक्ति मसीहत पर पैदा होता है, मसीहत के आसपास मंडराता और जीता है, लेकिन कभी भी वो प्रभु के सामने वो वाला जीवन नहीं जी पाता है या प्रभु में नई सृष्टि नहीं हो पाता है। वह एक ऐसी झूठी और अपने ख्यालों और विचारों की और परंपरागत मसीहत को जीते हुए कब्र पे चला जाता है। व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है दोस्तों, वो वापस आकर अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता है। आपको और मुझे उपहार स्वरूप अगर ये मसीहत मिली, कईयों ने कीमत चुकाई, मैंने कीमत चुकाई, हम सब बड़ी बड़ी कीमत चुकाते हैं मसीहत को पाने के लिए और बड़े कष्ट और दुखों को उठाते हुए अपनी मसीहत पर बने रहने का प्रयत्न करते हैं। और कई लोगों को विरासत में मसीहत मिलती पर उनके जीवनों में उसका कोई सम्मान और मान नहीं होता है। कई घरों पे बाइबलों पर धूल जमी रहती है क्योंकि शारीरिकता और संसारिकता उनमें बहुत ही गहराई से वास करती है। हकीकत में कई मसीहत को देखा जाए तो शर्म आती है इस बात को देखते और जानते हुए कि वे नेम प्लेट से क्रिश्चियन हैं, लेकिन वास्तविक रीति से उनका संबंध प्रभु के साथ दूर दूर तक नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक वचन रखता हूं और आप वचन देखिए, फिर हम बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन में 1 से 5 तक पढ़ता हूं, आप देखिएगा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। सुख विलास के चाहने वाले, घमंडी, ढीठ, असंयमी, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, संसारिकता से प्रेम करने वाले, सुख विलास के ही चाहने वाले। आज के समय में हर एक व्यक्ति सुख की लालसा करना चाहता है क्योंकि संसार हमारे सामने ऐसी लग्जरियस लाइफ को रखता है, ऐसी अट्रैक्टिव दुनिया को रखता है जिसमें हम सब लालसा में पड़कर ठोकर खाकर ऐसी संसार की विलासा करते हैं। दोस्तों, यीशु मसीह ने स्वर्ग जैसी जगह को छोड़ा। उससे बड़ा खूबसूरत और उससे बड़ी अट्रैक्टिव जगह क्या हो सकती है। अब्राहम ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर बार छोड़ा। दोस्तों, आप इस बात को समझते हैं कि नूह ने अपना पूरा जीवन नाव बनाने पे लगा दिया। आप समझते हैं इस बात को, चाहे वो यशायाह हो, चाहे यिर्मयाह हो, चाहे कोई भी भविष्यवक्ता हो, चाहे वो यूहन्ना हो जिसने अपनी गर्दन कटवाई। दोस्तों, मसीहत त्याग है, मसीहत बलिदान है, मसीहत समर्पण है। और यदि हम में वास्तविक समर्पण की भावना नहीं है, हम सिर्फ सुख विलास के लिए मसीहत के साथ समझौता करते हैं और हम दिन रात यही लालसा करते हैं कि किसी भी तरह से हमारे जीवन का शारीरिक स्तर बेहतर हो जाए। आप जानते हैं पुराने समय पे जब आप बात करें, पुराने समय की आप बात करें दोस्तों, मसीहत पे चेलों के आने के बाद जब हम देखते हैं जिन्होंने मसीह को जीवन दिया और अपना जीवन का समर्पण किया, उन्होंने समाज और शहरों को छोड़ दिया, समाज के बीच में रहना छोड़ दिया, वो मठों पे चले गए। उस वक्त मठों का मतलब ये था कि वो गुफाओं पे रहते थे, पर्वतों पे गुफाएं बनाकर रहते थे। जब आप टर्की पे जब आप जाएं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, वहां पर आप देखेंगे कि मसीहत जब लोगों ने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, चाहे वो आप इटली कह लीजिए, चाहे आप टर्की कह लीजिए, चाहे और भी कंट्रीज कह लीजिए, चाहे खुद इजराइल कह लीजिए, दोस्तों, मठों पर लोग रहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो संसार और दुनिया के वैभव को ही नहीं देखेंगे तो वो किसी भी प्रकार की लालसा में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, ये संसार बहुत ही बुरी तरह से लालची होता चला जा रहा है और हर एक इंसान लालसा करते हुए लालच में फंसता चला जा रहा है और मनुष्य की कमजोरी दुष्ट भली भांति जानता है। इसलिए हमारे चारों ओर ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा वैभव रख दिया है कि हर कोई अपने आप को टिप टॉप बनाना चाहता है और बेहतर अवस्था देखना चाहता है और इस पे वो अपनी मसीहत खो रहा है क्योंकि अपना सबसे ज्यादा कीमती समय वो अपने जीवन को बेहतर बनाने में, उसके जीवन के स्तर को बेहतर करने में बिता रहा है और सबसे कीमती समय जो उसने अपने पिता को देना चाहिए
सर का हिस्सा नहीं बल्कि वो पूंछ का हिस्सा देता है। दोस्तों, सुख विलास का जीवन की लालसा इंसान करेगा, लेकिन वो कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि जीवन का वास्तविक सुख केवल परमेश्वर के पास है। दुनिया पे कोई भी व्यक्ति सुकून और शांति में नहीं है। जितनों ने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया वे वाकई प्रभु की शांति को प्राप्त करते हैं। समर्पण का वास्तविक मतलब होता है कि अपनी इच्छाओं और अपनी लालसाओं का त्याग करना। जब हम खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं और फिर अपने समाज, अपनी दुनिया, अपने देश और इस स्तर पर उठकर लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनके जीवन की बेहतरी के लिए ही उनका जीवन हो जाता है। यीशु मसीहत कलीसिया का मतलब होता है मसीह की देह, और मसीह की देह ने क्या किया? पिता के काम को किया। हम चर्च के एक मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन मसीह की देह नहीं बनते। मसीह की देह, कई जगह मसीह की देह अपंग, जैसे हाथ पैरों पे जान नहीं, हाथ पैरों का टूटना, या फिर हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं। कई जगह कलीसियाएं लूली हैं, लंगड़ी हैं, अंधी है, बहरी हैं। वहां पे प्रभु की इच्छा का कोई काम नहीं है, सिर्फ अपनी लालसाओं को पूरा करना है। चाहे वे सेवक हो, चाहे वे मसीही समाज के लोग हो, वे अपने जीवन के स्तर को बेहतर उठाने का काम कर रहे हैं। क्या जीवन का स्तर बेहतर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आत्मिक जीवन के स्तर से नीचे होना चाहिए। आत्मिक जीवन का स्तर नीचे और दुनियावी स्तर अगर ऊंचा हो तो फिर आत्मिक जीवन दूसरे नंबर पर आता है, और आत्मिक जीवन अगर पहले नंबर पर आता है तब वो दुनियावी स्तर के जीवन को सही दिशा दिखाता है। लेकिन सही दिशा दिखाने वाला जीवन का आत्मिक स्तर अगर संसारिक स्तर के नीचे होता है तो जीवन गड़बड़ी में पड़ता है, घमंड में पड़ता है, लोभ लालच में पड़ता है और दुनियावी चीजों में पड़कर फंस जाता है। दोस्तों, हमें अपने आप को जांचना है, और यदि हमने अपने आप को नहीं जांचा तो फिर हम अंत के समय में धोखे में पड़ने जा रहे हैं। यदि हम ये सोचें कि नहीं, अंत के समय में हम अपने आप को संभाल लेंगे, हम अपने आप को बटोर लेंगे, यह एक धोखा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यदि जब वो इन बातों को समझता है और तभी वो प्रयत्न करना शुरू नहीं करता है, तो प्रभु ने ऐसों के लिए कहा कि मेरा आना चोर की नाई होगा, और जिस घड़ी वे सोच भी नहीं रहे होंगे उसी घड़ी प्रभु आ जाएगा। दोस्तों, यह सारी बातें आत्मा में होकर विचारी जा सकती है और समझी जा सकती है। या तो दुनिया को प्रसन्न आने वाले व्यक्ति बनिए, या फिर प्रभु को प्रसन्न आने वाले व्यक्ति बनिए कि आप प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकें। ये याद रखिए कि शकल सूरत और पहनावे की क्वालिटी नहीं, बल्कि आपकी योग्यता की क्वालिटी। जब आप हुसैन बोल्ट को देखते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रेसर है और धावक है, दोस्तों, उसे दुनिया उसे लाइक करती है। शकल सूरत पे वो व्यक्ति जैसा भी हो, लेकिन वह दुनिया में एक फेमस व्यक्ति। इसलिए अपने पिता के द्वारा उन काबिलियतों को हासिल करने का हम प्रयत्न करें, और ऐसे झूठे व्यक्ति ना बने जो सिर्फ लालसाओं का पीछा करते हैं। दोस्तों, और प्रभु कहता है कि ऐसे लोग झूठे हैं, ऐसों से परे रहना। एक मसीहत ऐसी ही है जिसका उद्देश्य प्रभु है ही नहीं, बाइबल के गूढ़ भेदों को वो जानते ही नहीं हैं। चर्चों में जाकर वो सो जाते हैं, और होता ऐसा है कि पास्टर भी ऐसे ही होते हैं, संदेश भी ऐसे ही उटपटांग होते हैं, इतिहास बताने वाले वो सिर्फ इतिहास ही बताते रहते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को भेदने वाले संदेश नहीं होते हैं। कई लोग चर्चों में जाते हैं, अपने पड़ोसी से कह देते हैं संदेश खत्म हो तभी उठा देना, और वो गहरी नींद सो जाते हैं। या कई लोगों के सामने जब प्रार्थना आरंभ ही होती है तभी उनको नींद आती है। वैसे वो रात भर जग लेंगे, लेकिन प्रार्थना के समय में वो सोने लगते हैं। प्रार्थना के समय में उनकी बॉडी में हलचल होने लगती है, वो बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि शरीर संसार के बंधन में है। और जैसे ही शरीर परमेश्वर के आत्मा के संपर्क में आता है तो शरीर परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम करने लगता है। दोस्तों, एक वचन और देखें, फिर बात करें। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 13, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दुष्ट और बहकाने वाले कहां मिलेंगे? वो मसीही समाज के भीतर ही मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। मीठी मीठी बातें और दुनियावी बातें करते हुए वो धोखा खुद खाएंगे और दूसरों को भी धोखे में डालने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन आशीषों के स्तर पे रखा है। प्रभु को पता है कि जितना मैं इसे दे रहा हूं, ये इतने में ही योग्य व्यक्ति और मुझसे प्रेम करने वाला नम्र और दीन व्यक्ति बनेगा। जब आप अपने पास ज्यादा की लालसा करते हैं, तब आप परमेश्वर के उस सुरक्षा घेरे से और परमेश्वर के उस निर्माण के क्षेत्र से जो वो आपको बना रहा होता है, उससे हाथ छुड़ाकर आगे निकल जाते हैं। तब संसारिकता भीतर बसने लगती है और गंदगी भीतर आने लगती है। तब मनुष्य ढीठ हो जाता है, घमंडी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, विरोधी हो जाता है, परमेश्वर का विरोधी हो जाता है,
लोभ और लालच करने वाला हो जाता है और तमाम दुनियादारी से भरने लगता है। फिर उसका संबंध मसीह से दूर होने लगता है। दोस्तों, ये वास्तविक सत्य आप समझने का प्रयत्न करिए। कब मसीहत आपके जीवनों से, आपके हाथों से छूट जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। एक वास्तविक, एक सच्ची स्टोरी है दोस्तों। एक व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था और जब उसके जीवन में काम हुआ प्रभु का, तो वास्तव में वो अपने प्रभु को अपना टाइट, अपना दसवंश या अपना दान जो भी था वो बड़ी ईमानदारी के साथ देता था और प्रभु के साथ सच्चा प्रेम करता था। दोस्तों, फिर उसको प्रभु ने आशीष दी, उसके पास अपना रिक्शा आया, फिर वो अपने रिक्शे से अपने प्रभु को टाइट देने लगा, दसवंश देने लगेगा और दान देने लगा। ईमान, अपने धन पे भी वो ईमान बना। अपने धन को उसने स्वामी नहीं बनाया, अपने प्रभु को ही स्वामी बनाया और अपने धन के प्रति उसने ईमानदारी दिखाई। दोस्तों, हम अपने धन के प्रति ईमानदारी कब दिखा सकते हैं? जब अपने धन को हम प्रभु के साथ साझा करते हैं। कई लोग हर चीज को साझा करते हैं, प्रभु के साथ शेयर करते हैं, लेकिन धन के मामले में वो अपने हाथों को पीछे करते हैं, वो धन को साझा नहीं करते हैं। उनकी शकल सूरत बदलने लगती है, उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं जब धन की बात की जाए। कई लोग धन को ही अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि वो धन को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो दूसरों के जीवन में धन की आशीष का बीज बोना नहीं चाहते हैं। कई लोग टाइट और दसवंश के लिए भी अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि नहीं, ये तो पुराने नियम पे था, नए नियम पे नहीं है। अगर जो चीज नहीं है, अगर वो सच्ची है, दसवंश अगर क्लियर नहीं करता है नया नियम, तो भी आप दसवंश दीजिए, क्योंकि यह आपकी ईमानदारी का एक चिन्ह है। धन के ऊपर अधिकार करने का चिन्ह नहीं है। अपने पिता को यह दिखाना है कि प्रभु, इस धन में पहला स्थान तेरा है। और अपने जीवन पे जब आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं, अपने धन पर भी पहला स्थान दीजिए, बल्कि दसवंश नहीं, उससे बढ़कर दीजिए, चुनौती दीजिए, अपने धन को चुनौती दीजिए। जब दोस्तों मैंने सीखा नया चर्च में जाना और मैं जब आत्मा में भरा और उसके बाद समय होने लगा, जब दान लेने की बारी आती थी, तो मेरा मन कहता था कि नहीं, 50 का मत डाल, 20 का डाल। मेरा मन कहता था 100 का नहीं, 50 का डाल। फिर मेरे पास ऑफरिंग का बॉक्स आने से पहले मेरा मन पे 100 बातें चलती थी कि नहीं, 50 का भी नहीं, 20 का डाल, नहीं 20 का नहीं, 10 का, अरे 5 ही डाल दे। दोस्तों, आपका मन परमेश्वर के प्रति आपको बेईमान बनाने की कोशिश करेगा, लालची बनाने की कोशिश करेगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की गवाही है दोस्तों। मैंने अपने लालच का वहीं पे कत्ल किया। मैंने अपना पर्स निकाला और जब दान का जब बॉक्स मेरे पास आया, तो मेरा मन मुझसे कह रहा था कि नहीं, इतना डाल, 5 डाल, 10 मत डाल, 20 मत डाल। तो मैंने अपने मन से कहा कि तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूं। मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैंने पूरा अपना पर्स उड़ेल दिया दोस्तों दान के उस बॉक्स में। मेरे मन के पास जब मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ दान पे डाल दिया, तो मन के पास कोई और रीजन और कोई और कारण नहीं था कि वो मुझसे लालच की बात करवाता। दोस्तों, आपका मन और आपकी भावनाएं और आपकी संसारिकता आपको लोभी और लालची बना के मसीहत से अलग करेगी और हमेशा आपको धन का लालची बनाएगी। आप प्रभु से ये कहते तो रहेंगे, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, उस धनवान के समान कि जो प्रभु का पीछा करता है। और प्रभु ने कहा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दान दे दे। वो प्रभु के पीछे नहीं गया क्योंकि वो धन की लालसा करता था और वह सब मसीह को छोड़कर वो वापस चला आया। कहीं आप और मैं ऐसी भावनाओं से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि यही सब कुछ छूट जाना है। सारी प्रॉपर्टी, धन, सब कुछ जिसे पूरी जिंदगी कुंडली मारकर समेट के रखा, एक दिन वो चोरों के काम आएगा, वो बाकियों के काम आएगा। पसीना आपने बहाया और दूसरों ने उसकी मौज ली और आप निकल जाएंगे। एक धनवान व्यक्ति जो कहता है कि मैंने इतना कुछ बटोर लिया कि मैं लंबे समय तक अब खाऊंगा पीऊंगा, प्रभु ने कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। आप कैसे वाले मसीह बनना चाहते हैं दोस्तों? वास्तविक मसीहत कुछ और ही है और उस मसीहत का पीछा करिए। उन विरोधियों के समान ना हो और बिगड़ने वाले मसीह ना बने, या मसीहत को ठट्टों में या हल्के में या सस्ते में ना लीजिए। वो कॉलोनी वाले मसीही मत बनिए कि क्रिश्चियन कॉलोनीज के अंदर, मसीही कॉलोनीज के अंदर हैं, ईसाई कॉलोनी के भीतर हैं, जहां पे चर्च है और कॉलोनीज हैं, वहां पे क्रिश्चियन एरियाज के भीतर हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है, आप सेफ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु अपने दूतों को वहां पे चौकीदार बना के रखे हैं। आपका आत्मिक जीवन जब तक प्रभु का नहीं होगा, तब तक ना पवित्र आत्मा ना ही परमेश्वर के दूत आपके इर्द गिर्द होंगे। और ऐसे ही जब क्रिश्चियन कॉलोनीज होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा लोग बिगड़े और अजीबी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि शैतान सबसे ज्यादा पीछा मसीही लोगों का करता है ताकि वो उनको उजाड़ दे, बर्बाद कर दे। वो अपनी सेनाओं को भेजता है कि जहां जहां मसीह समाज है, मसीही कॉलोनीज हैं, वहां सबको
वो बर्बाद करे, उनके जीवनों को नशे में डाल दे, बर्बादी में डाल दे। और लोग ज्यादातर ऐसे स्थानों में नशे में रहते। दोस्तों, क्रिश्चियन कॉलोनी या चर्च का हिस्सा है, चर्च की बिल्डिंग आपको वास्तविक सुरक्षा नहीं देगी। आप कलीसिया के जब आप सदस्य बन जाते हैं तो मसीह का आप एक अंग हैं और आपको मसीह की वो जिम्मेदारी पूरी करनी है जो मसीह के अंगों ने किया अपनी सेविकाई के रहते हुए। कलीसिया मसीह की देह है और देह पिता के कार्य को करती है, और जब देह कार्य ना करे तो वो देह ऐसी है जानो मुर्दे समान है। फिर प्रभु जो मुर्दे समान कलीसिया है वो वास्तविक मसीह की कलीसिया है ही नहीं और प्रभु से नहीं स्वीकारेगा। दोस्तों, एक और वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, महत्वपूर्ण, कि वास्तव में कलीसियाओं के भीतर ही गलत लोग आते हैं जो दूसरों को बिगाड़ते हैं। दोस्तों, एक वचन और देखिए, फिर मैं बात करता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 से हम देखते हैं, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं मसीह समाज के बीच से ही गलत लोग उठते हैं, तो दूसरों के जैसे मत बनिए। मसीह समाज में जो प्रभु के प्रति आदर और सम्मान और सजग नहीं है, अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा और अपनी दुनियादारी में और नशे में बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, मेरा उन सभी से ये अनुरोध है और विनती है कि ऐसे भयावह शैतान के चंगुल के जीवन से पश्चाताप करे, प्रभु को अपना जीवन दे। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है, दुनिया में न्याय आएगा और हम ऐसा ना हो कि न्याय के समय में द्वार पिता बंद कर दे और वो नर्क मिले जो नहीं चाहता है प्रभु कि किसी को भी नर्क मिले। तो दोस्तों, अपने आसपास देखिए, अपने जीवन को देखिए, सबसे पहले अपने जीवन पे जाके और ऐसी मसीहत से तौबा करिए, वास्तविक मसीहत को स्वीकारिए। प्रभु शीघ्र आने वाला है और ऐसी झूठी मसीहत से अपना किनारा करिए। ऐसी मसीहत, मसीह की मसीहत, प्रभु की मसीहत है ही नहीं, ये मनुष्य की बनाई हुई अपनी मसीहत है। और प्रभु कह देगा, वास्तव में बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो कितने लोग चले आए हैं प्रभु प्रभु कहते हुए, लेकिन उनमें गिनती थोड़ों की होगी। सकरा है वो मार्ग जिसमें बहुत थोड़े चलते हैं और चौड़ा है मार्ग जिसमें बहुत सारे चलते हैं। तो वो सकरे मार्ग में चलने का प्रयत्न करिए, प्रभु के साथ अभ्यास करिए, अपने संबंध बेहतर करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम पे बना के रखे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।